नमस्कार, मैं चित्रा जौहरी और कोरोना के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम की क्या अहमियत है ये मैं आज बताऊंगी। अभी कोरोना कब से फैला हुआ है और लोग जो है इस महामारी से बहुत त्रस्त आ गए हैं और आप देख रहे हैं कि जो पहले लॉकडाउन हुआ था और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन में लोग बचे भी थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से लॉकडाउन में कोरोना बढ़ने लगा और इसकी वजह से आज 13 जुलाई से जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है कि भाई थोड़े दिनों के लिए लॉकडाउन होगा। तो इस बीच आप मतलब क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे? इसमें जो है ऑफिस बंद हो गए हैं और स्कूल कॉलेज तो बंद है। अगर ऑफिस है तो ऑफिस में क्या है कि आपको घर से करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है। तो ऑफिस वालों के लिए तो ठीक है कि उनको अगर काम मिल जाता है और वो ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो कुछ बेरोजगार हो गए, कुछ की जॉब चली गई है या कुछ जो है स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हो रही या जो लोग और नौकरी में थे नौकरियां छूट गई है, तो वो लोग वर्क फ्रॉम होम घर से क्या काम कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि देखिए कोरोना के टाइम में इतनी ज्यादा त्रासदी हुई है, इतनी महामारी, इस पूरे दुनिया पर संकट आया हुआ है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई, बिगड़ गई है। जो एमएनसीज है उसमें कुछ लोगों की जॉब है, कुछ लोगों की जॉब जा रही है, किसी को 15 दिन की पे दी गई है। इस तरह से काफी चीजें हैं। कुछ स्टूडेंट थे जो जॉब कर रहे थे, ट्यूशन कर रहे थे या जैसे भी दूसरे शहरों में रह रहे थे, उनकी जॉब भी चली गई है या उनका पढ़ाई के टाइम में आजकल वो फ्री है। तो इस तरीके से इतना ज्यादा जो है लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं। आपने सुना होगा काफी लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं। और इस बार आप कुछ ऐसा ये त्रासदी का खेल हो गया है कोरोना में कि काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि घर में लोगों को डिप्रेशन हो गया या बहुत सुसाइड केस बढ़ गए हैं और बहुत ज्यादा घर में जो है लोगों से काफी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इस 4-5 महीनों में बिल्कुल एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। पूरी दुनिया का चेंज हो गया है, पूरे घरों में चेंज हो गया, बहुत डिस्टर्ब हो गया है। अब मैं यहाँ पे बात मेन करने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक है कि वर्क फ्रॉम होम घर से क्या किया जाए अगर आप फ्री हैं। तो सबसे पहले तो मैं YouTube को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि YouTube आपने जो एक बहुत अच्छा ये काम किया है कि एडवर्टाइजमेंट आप शुरू हो जाते हैं और एडवर्टाइजमेंट से पैसा आना शुरू हो जाता है। तो पहले तो मैं YouTube को बहुत मेरी ओर से बहुत बहुत थैंक्स कि जो एड्स चलते हैं उसके आप पैसे देते हैं और जो जितनी मेहनत करता है वो आप देते हैं पैसे। उसके बाद ये है कि एक आप किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, उससे पेमेंट आता है। उसके बाद मैं वर्क फ्रॉम होम बोलूंगी कि फेसबुक पर आपने एक पेज बना लिया, उस पर आपने अपना ब्लॉग लिखना शुरू किया, आपने कुछ कॉपीज, कुछ राइटिंग, कुछ कविताएं, कुछ कहानियां आपने लिखी, उसमें भी आपका जो है काफी ज्यादा पेमेंट उसमें भी आता है। इसके बाद मैं ये बोलूंगी कि देखिए आप ऑनलाइन में वर्क फ्रॉम होम खाली बैठे क्या करेंगे। तो आप देखिए इस समय वर्क फ्रॉम होम की इतने ज्यादा आपके पास कॉल्स आते हैं, इतने ज्यादा मैसेज आते हैं और इतना ज्यादा आजकल इसका काम बढ़ गया है। आप देखिए लगातार घर में कॉल्स आते हैं कि आप जो है कॉलिंग करिए, किसी भी कंपनी से कॉलिंग आ रही है, आप कॉलिंग अटेंड ले लीजिए। आप ये मत देखिए कि भाई आपको 20,000 25,000 कितना मिल रहा है। आप घर में हैं, आराम से हैं, कंफर्टेबल है, कोरोना से बचे हुए हैं, तो आप 10,000 12,000 15,000 जो भी आपको कॉलिंग मिल रही है, नाइट कॉलिंग, दिन की कॉलिंग, आप कॉल करिए। उसके बाद आप ऑनलाइन ट्यूशंस कर सकते हैं। इसके बाद आप जूम पर क्लासेस शुरू कर सकते हैं। जूम पर जो क्लासेस हैं आप ग्रुप में जूम में पढ़ा सकते हैं और आप यूट्यूब में वीडियोस बना के डाल सकते हैं, उसमें आपका एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसका पैसा मिलेगा। आपको फेसबुक पर जो आप डालते हैं, अपना ब्लॉग लिखते हैं, उसका पैसा आएगा। इसी के साथ साथ जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ तो जर्नलिस्ट में भी आप काम कर रहे हैं, या चलिए जर्नलिस्ट मेरा एक काम है, मैं ऑनलाइन देती हूँ, उसका पैसा आता है। या इसके साथ आप जो है आप किसी कंपनी के साथ जो है उनसे बात कर लीजिए। अगर वो कंपनी कहती है कि भाई यूट्यूब पर मेरा एडवर्टाइजमेंट करिए तो उसका भी आपके पास पैसा आता है। इसी के साथ साथ आप जो है ऑनलाइन बच्चों को जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखा सकती हैं। बच्चों का जो है आप साइकोलॉजिकल उनको सपोर्ट दे सकती हैं। जैसे कि आजकल क्या है कि आप देखिए बच्चे बहुत परेशान हैं, बड़े बच्चे हैं वो डिप्रेशन में हैं, काफी जो कंपटीशन के बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो उनके आप ऑनलाइन आप उनकी काउंसलिंग कर सकती है, इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, इसका भी पैसा आएगा।
इसके साथ साथ आप जो है और नई नई हाउस वाइफ्स हैं उनको बता सकती हैं क्या करना है, या आप जो है कुछ आर्टिकल लिखकर भेज सकती हैं। इस तरीके के आप बहुत सारा काम कर सकती हैं। और उसके साथ साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ऑनलाइन बहुत सारी जो है government.com पर जाइए, governmentjob.com पर जाइए, बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें उन्होंने फैसिलिटीज दी हैं जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ राज्य सरकारों ने भी बहुत सारी सुविधाओं का जो है ये कर रखी है कि भाई आप ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ऑनलाइन जो है आप कोई मेकअप का कोर्स करवा सकते हैं, ऑनलाइन आप कोई क्लासेस दे सकते हैं, या आप घर में बैठ के, जैसे आजकल मास्क का समय है, आप देखिए आजकल मास्क बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, आप तरह तरह के मास्क बना सकते हैं और मास्क को भी आप जो है बेच सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, या अपनी कॉलोनी में या अपनी बिल्डिंग्स में, या और भी आप कर सकते हैं। या आप घर से बैठे जो है बच्चों को खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ बच्चे शहरों में फंसे हुए हैं तो आप उनको भी टिफिन दे सकते हैं साफ सुथरा बनाकर। और इसी के साथ साथ आप MNCs में भी कॉल कर सकते हैं, या आप देखिए कहीं पे एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम्स भी बहुत हो रहे हैं। जैसे मेरे पास ही ये आया, किसी का कॉल आया था, मेरे पास भी किसी का कॉल आया था कि भाई आप घर से बैठ के बच्चों को चेक करिए कि भाई बच्चों का एग्जाम जो है वो सही दे रहे नहीं। तो ये एक कंप्यूटर में आपको पता है ये इतना हाई टेक हो गया है, डिजिटल हो गया है कि आप घर बैठे चेक कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा नकल कर रहा है या कोई और प्रोसेस खराब कर रहा है या कहीं से कुछ किताब देख रहा है तो आप उनको वहाँ स्टाफ में बता सकते हैं। तो ऐसा भी है कि आप घर से ही एग्जाम बच्चों को कंडक्ट करवा सकते हैं। इस तरीके से भी आपको ऑनलाइन आपके जो है आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं कह रही हूँ कि जो वर्क फ्रॉम होम है, और ये कोरोना के टाइम पे जो एक नई चीज हमें पता चली है कि हम घर बैठ के क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसा कि पहले हमने ध्यान ही नहीं दिया था क्योंकि हमारा सब कुछ सामान्य चल रहा था, नॉर्मल चल रहा था, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इस कोरोना काल में हमें डिजिटल की अहमियत पता चली, पेटीएम की अहमियत पता चली, ऑनलाइन पेमेंट की अहमियत पता चली, ऑनलाइन सारा वर्क पूरा उसकी अहमियत पता चली। उसी तरह से हमें वर्क फ्रॉम होम की अहमियत पता चली कि हमारा वर्क फ्रॉम होम कितना इंपॉर्टेंट है और आने वाले 1-1.5 साल तक इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि ये कोरोना तो देखिए 1 साल तक जाएगा नहीं, अगर वैक्सीन भी आ गई तब भी जाने में 1-1.5 साल लगेगा। तो वर्क फ्रॉम होम जितनी जल्दी हो सकेगा सबको ज्वाइन करना चाहिए। और आप सर्च करिए, आप जब गूगल पे सर्च करेंगे आपको बहुत काम मिलेगा। और ये मैं कहती हूँ कि आने वाला समय जो है सबके लिए अच्छा हो और सभी लोग इस महामारी से बचें। इसके साथ साथ आप लोग कोरोना का ध्यान रखिए, योगा और एक्सरसाइज करिए, जो स्वास्थ्य मंत्रालय से काढ़ा और गर्म पानी का बताया है उसको लीजिए, और अपने को हेल्थी रखिए, स्वस्थ रखिए, और वर्क जो है वो घर से करने की कोशिश करिए। ये एक आज की बहुत बड़ी जरूरत बन गई है वर्क फ्रॉम होम। इसी के साथ मैं चित्रा जौहरी, धन्यवाद।